नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, साथियों, भाइयों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का भाग 4। इससे पहले हम भाग 1, भाग 2 और भाग 3 पढ़ चुके हैं। पिछले भाग 3 में हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान 1947 के पहले मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में हमने जानकारी ली थी। इस भाग में हम 1947 से 1956 तक की स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे कि मध्य प्रदेश किस प्रकार से किन किन स्टेटों में 1947 से लेकर 1956 के बीच में बटा हुआ था, इसके बारे में जानेंगे। यहाँ चित्र में आपको दिख ही रहा होगा 3 भाग यहाँ पे बताया गया है। ये भाग ए है, ये भाग बी और भाग सी में मध्य प्रदेश को बांटा गया था। यानी 3 स्टेटों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है प्रशासन की दृष्टि से 1947 से लगाकर 1956 के बीच में। तो ये 3 स्टेटों के नाम थे स्टेट ए, स्टेट बी और स्टेट सी। स्टेट ए ये दिख ही रहा होगा आपको यहाँ पे, उसकी राजधानी नागपुर रखी गई थी। स्टेट बी की राजधानी रीवा, स्टेट सी की राजधानी रीवा रखी गई थी और स्टेट बी की राजधानी इंदौर और ग्वालियर रखी गई थी। ओके, 6 महीने इंदौर और 6 महीने ग्वालियर रखी गई थी। तो चलिए जानते हैं स्टेट ए के बारे में। स्टेट बी में सेंट्रल प्रोविजंस, बरार, सेंट्रल प्रोविजंस और बरार वगैरह के बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो सेंट्रल प्रोविजंस, बरार, छत्तीसगढ़ और बघेलखंड, सीपी, बरार, छत्तीसगढ़ और बघेलखंड को लिया गया था और इसकी राजधानी नागपुर रखी गई थी। इसकी राजधानी क्या रखी गई थी? नागपुर, स्टेट ए की। इसके प्रमुख पंडित रविशंकर शुक्ल थे, जो बाद में जाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी, पहले मुख्यमंत्री भी बने। तो स्टेट ए के बारे में मेन बातें ये है कि इसमें छत्तीसगढ़, बघेलखंड और सीपी और बरार के भागों को इंक्लूड किया गया था। इसकी राजधानी नागपुर रखी गई थी और इसके प्रमुख जो पंडित रविशंकर शुक्ल थे, बाद में जाकर संपूर्ण जो मध्य प्रदेश 1956 में गठित हुआ था उसके पहले मुख्यमंत्री भी बने थे। तो ये प्रमुख बातें थी स्टेट ए के बारे में। अब हम चलते हैं स्टेट बी पर। स्टेट बी में कुल 25 रियासतों को शामिल किया गया था। कितनी रियासतों को? पश्चिम की 25 रियासतों को शामिल किया गया था। आपको पता ही है कि 1947 के पहले भारत अलग अलग रियासतों में, छोटे मोटे राजा महाराजाओं के अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। उनमें से पश्चिम क्षेत्र की कुल 25 रियासतें थी, जिन्हें 1947 में जब देश आज़ाद हो गया, उस समय के बाद में 1956 तक उन 25 रियासतों को मिलाकर ये मध्य प्रदेश का स्टेट बी बनाया गया था। क्या बनाया गया था? स्टेट बी। इसका नाम मध्य भारत रखा गया था। इसकी राजधानी इंदौर और ग्वालियर थी। 6 महीने इंदौर और 6 महीने ग्वालियर थी। आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ कि ये इंदौर कब इसकी राजधानी कौन से समय में होती थी और ग्वालियर कौन से समय में होती थी, और ये 25 रियासतें भी कौन सी थी, इसके बारे में भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। इसके प्रमुख लीलाधर सेठ थे। तो मुख्य बातें स्टेट बी के बारे में ध्यान रखने वाली है कि इसमें 25 रियासतों से मिलकर बना था ये पश्चिम क्षेत्र की, और इसका नाम मध्य भारत रखा गया था। इंदौर और ग्वालियर इसकी राजधानियां थी और लीलाधर सेठ इसके प्रमुख थे। यहाँ पे चित्र में दिखाया भी गया है, ये ग्वालियर का क्षेत्र, ये इंदौर, उज्जैन है ना, इंदौर और ग्वालियर इसकी राजधानी थी। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम स्टेट सी पर। स्टेट सी में उत्तर की रियासतों को शामिल किया गया था। कोई किसकी रियासतों को? उत्तर की रियासतों को शामिल किया गया था। ये स्टेट सी यहाँ पर दिखाया गया है। आज के मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में उसकी स्थिति दिखाई गई है और ये अलग से उसका भाग यहाँ पे काट कर दिखाया गया आपको। तो ये इसकी राजधानी रीवा थी। क्या थी? राजधानी रीवा थी। रीवा इसकी राजधानी थी। इसमें उत्तर की रियासतों को शामिल किया गया था। विंध्य प्रदेश की 18 रियासतों को शामिल किया गया था इसमें। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि विंध्य प्रदेश की कितनी रियासतों को इसमें शामिल किया गया था। तो कुल 18 रियासतों को स्टेट सी में शामिल किया गया था। और भोपाल जो प्रदेश था अपने आप में, उसे भी इसी के अंदर शामिल कर लिया गया था। जो 1947 से पहले अपने आप में एक बहुत बड़ी रियासत था, प्रदेश था, उसे भी स्टेट सी का भाग बनाया गया था 1947 से लेकर 1956 के समय तक। इसकी राजधानी रीवा थी। चलिए, तो ये हमने पढ़ लिया आज 1947 से 1956 के बीच में मध्य प्रदेश के विभाजन के बारे में, उनके स्टेट्स के बारे में, स्टेट्स ए, बी और
सी के बारे में हमने पढ़ा यहाँ पे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको मध्य प्रदेश की संपूर्ण जानकारी हमारे वीडियोस के द्वारा मिलती रहे। क्योंकि मध्य प्रदेश में होने वाली विभिन्न एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और काफ़ी स्कोरिंग भी है, और देखा जाए एक नज़रिए से तो ये ईजी भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।